दैनंदिन जीवन में योग, स्वामी ब्रह्मेशानंद। द्वितीय भाग, तृतीय अध्याय। ब्रह्मचर्यम ही रक्षेत। ब्रह्मचर्य यम नामक 5 नैतिक मूल्यों में से एक है, जो पतंजलि योग सूत्र में प्रारंभिक अनुशासनों के रूप में बताए गए हैं। यह योग की सफलता के लिए आवश्यक है। सभी धर्मों में इस पर विशेष बल दिया गया है। यह जैन धर्म के 5 मूल व्रतों में से एक है तथा यह सभी सन्यासी अथवा गृहस्थ दोनों प्रकार के जैनों के लिए अनिवार्य है। जैन सन्यासी महाव्रत के रूप में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और गृहस्थ अनुव्रत के रूप में। बौद्ध धर्म में भी ब्रह्मचर्य पंचशील नामक 5 मूल्यों में से एक निर्धारित किया गया है। हिंदू धर्म में भी समान रूप से इसकी महिमा गाई गई है। एक हिंदू द्वारा 4 आश्रमों में से 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास, इनमें ब्रह्मचर्य का पालन अपेक्षित है। केवल गृहस्थ आश्रम में ही संभोग की अनुमति है, वह भी मात्र संतानोत्पत्ति हेतु। ईसाई धर्म भी इसका अपवाद नहीं है। सेंट पॉल का ईसाइयों के प्रति परामर्श है, अविवाहित और विधवाओं से मेरा आग्रह है कि वे मेरी ही तरह अविवाहित रहें, किंतु यदि वे संयम न बरत सके तो विवाह कर ले, क्योंकि कामाग्नि में जलने से विवाह करना ही श्रेष्ठ है। यीशु अत्यंत उच्च श्रेणी के ब्रह्मचर्य का समर्थन करते हैं। आपने सुना होगा कि कहा जाता है, व्यभिचार मत करो, किंतु मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री को काम भाव से देखता है तो वह उस स्त्री के साथ पहले ही अपने हृदय में व्यभिचार कर चुका होता है। यदि तुम्हारी दाईं आंख तुम्हें पापी बनाती हो तो तुम उसे निकाल फेंको। शरीर के किसी एक अंग को खोना तुम्हारे पूरे शरीर को नरक में धकेलने से कहीं अच्छा होगा। सूफी संत भी यीशु के उक्त कथन का समर्थन करते हैं। एक सूफी संत ने अपना एक पैर स्वयं ही काट डाला। जब उनसे पूछा गया, आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा, मैं अपनी कुटिया में ध्यान कर रहा था, तभी मैंने एक स्त्री को सामने से गुजरते हुए देखा। प्रलोभनवश जैसे ही मैं अपनी कुटिया से बाहर निकला, मेरी अंतरात्मा ने मुझे आगाह करते हुए चेताया कि मैं भगवान के स्थान पर शैतान का अनुसरण कर रहा हूँ। मैंने अविलंब उस पैर को काट डाला जो इस दुष्कृत्य हेतु पहले आगे बढ़ा था। महानतम सूफी संतों में एक रबिया ने कभी विवाह नहीं किया था, यद्यपि उन्हें इसके लिए अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया, तो उनका उत्तर अत्यंत सरल था, मैं अपने खुदा की दासी हूँ। यह प्रश्न उन्हीं से पूछ लीजिए। भारत निस्संदेह ब्रह्मचर्य की परंपरा से ओतप्रोत है। भारतीय शिव अर्थात महादेव की पूजा करते हैं, जो काम पर विजय पाने वालों में महानतम है। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया था। यद्यपि वे विवाहित हैं, परंतु आत्म संयम में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। उनके बाद महान भीष्म पितामह आते हैं, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन का प्रण किया और इसे कठिन परिस्थितियों में भी निभाया। जैन पुराण वैवाहिक जीवन में भी ब्रह्मचर्य की प्रेरक एवं अद्भुत कथाओं से परिपूर्ण है। इसी संदर्भ में एक कथा है। एक गृहस्थ साधुओं को पुण्य प्राप्ति हेतु भोजन करवाना चाहता था। जब उसने मठ प्रमुख आचार्य से इस विषय में प्रार्थना की, तो उन्होंने एक धनी व्यक्ति के पुत्र और पुत्रवधू को भोजन करवाने को कहा, जो 100 साधुओं को भोजन कराने के पुण्य के बराबर फलप्रद होगा। इसका कारण पूछने पर आचार्य ने इसका रहस्य उजागर करते हुए कहा,
विवाह के पूर्व से ही उक्त वर वधू एक पवित्र जीवन यापन में रुचि रखते हैं। वधू अपने आध्यात्मिक गुरु के पास गई और उनसे पूछा कि विवाहित रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का अल्प मात्रा में ही सही पालन किस प्रकार करे। उसके गुरु ने उसे महीने के कृष्ण पक्ष में संयम बरतने का परामर्श दिया और तदनुसार उस लड़की ने वैसा ही करने की शपथ ले ली। इसी प्रकार उसके भावी वर ने भी अपनी भावी पत्नी के अभिप्राय को जाने बिना एक अन्य आध्यात्मिक गुरु से मिलकर शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य पालन की शपथ ले ली। जब उन दोनों का विवाह हुआ तब वे एक दूसरे के द्वारा ली गई शपथों से अवगत हुए और उन्होंने साथ रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन कर एक दूसरे का सम्मान किया। यह प्राचीन कथा श्री रामकृष्ण एवं श्री मां शारदा देवी के पवित्र संबंधों का स्मरण करा देती है, जो महीनों में एक ही शैया पर सोए तथापि उनमें देह बुद्धि का लेश मात्र भी उदय नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण किसी भी स्तर पर प्राचीन आचार्यों, साधु संतों और आध्यात्मिक साधकों से कम नहीं थे। वे नरेंद्रनाथ, स्वामी विवेकानंद सहित अपने भावी सन्यासी शिष्यों पर अत्यंत तीक्ष्ण दृष्टि बनाए रखते थे। यहाँ तक कि नरेंद्रनाथ की एक अन्य महान गृही शिष्य गिरीश चंद्र घोष से घनिष्ठ मित्रता को बढ़ावा नहीं देते थे, क्योंकि गिरीश ने अपने पूर्व जीवन काल में अत्यंत उच्छृंखल जीवन व्यतीत किया था और उस अनैतिक जीवन के चिन्ह तब भी उनमें विद्यमान थे। श्री रामकृष्ण नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी सन्यासी शिष्य प्रमादवश किंचित मात्र भी कलंकित हो। कहा जाता है कि एक बार स्वामी विवेकानंद ने ध्यान करते समय काम के वेग का अनुभव किया। उसी क्षण वे पास ही धधकते हुए अंगारों पर जा बैठे। उन घावों को भरने में काफी समय लगा था। हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य में स्थित थे। पातंजल योग सूत्र में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करे तो वह वीर्य लाभ अर्थात अद्भुत तेज और विशाल इच्छा शक्ति अर्जित कर लेता है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। वह अपने कथन द्वारा दूसरों का विश्वास जीतने की अनूठी शक्ति प्राप्त करता है। विश्व धर्म महासभा में बोले हुए स्वामी विवेकानंद के प्रारंभिक वचनों मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों के अद्भुत प्रभाव का यही रहस्य था। ब्रह्मचर्य मानवता पर अद्भुत नियंत्रण प्रदान करता है। स्वामी ब्रह्मानंद ने अनुसार ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम तपस्या है। आधुनिक समय में महात्मा गांधी ब्रह्मचर्य के महानतम पक्षधर रहे हैं। गांधी जी का विचार इस विषय में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गृहस्थ होते हुए भी उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन की शपथ ली और सफलतापूर्वक उसे निभाया। अपनी आत्मकथा में उन्होंने ब्रह्मचर्य पर 2 अध्याय लिखे हैं। गांधी जी ने सभी नैतिक मूल्यों को सत्य के साथ संयुक्त किया है। उनके अनुसार सत्य और अहिंसा के ठीक ठीक अभ्यास हेतु ब्रह्मचर्य आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक जीवन में भी ब्रह्मचर्य की आवश्यकता का अनुभव किया एवं अन्य इंद्रियों विशेषकर जिह्वा एवं आहार संबंधी अपने नियंत्रण के अनुभवों को ब्रह्मचर्य पालन में सहायक बताया है। काम वासना पर विजय एवं ब्रह्मचर्य के महत्व के विषय में विश्व के धर्मों का दृष्टिकोण हमने देखा। अब संक्षेप में कामुकता के जैविक या शारीरिक एवं सामाजिक विकास का अध्ययन करें। मनुष्य मात्र में जिजीविषा और काम वासना ये 2 मूल प्रवृत्तियां सबसे अधिक बलवती होती हैं। डार्विन के अनुसार हमें ये मूल प्रवृत्तियां
अपने आदि पूर्वजों से वंशानुक्रम से प्राप्त हुई है। काम प्रवृत्ति का मूल हम सबसे आदिम, सरलतम और बहुकोशिकीय पैतृक जीवाणुओं में पाते हैं, जिनमें यह लैंगिक प्रजनन प्रणाली अलैंगिक अमीबा से क्रमिक विकास के द्वारा विकसित हुई है। लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी है और जब उसकी कामुक प्रवृत्तियां अन्य सामाजिक प्रवृत्तियों के साथ संघर्ष करती हैं तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्राथमिक मानव समाज में यौन साथी के लिए प्रतिस्पर्धा सामाजिक विघटन के प्रमुख कारणों में से एक था, जिसका समाधान विवाह प्रथा के प्रारंभ एवं क्रमशः परिष्करण एवं पवित्रीकरण द्वारा हुआ। नियमों और विनियमों की सहायता से कामोद्वेग पर अंकुश लगाना वस्तुतः सभी मानव समाजों में एक मानदंड बन गया। इनका विभिन्न विधियों एवं धर्म द्वारा पवित्रीकरण किया गया। उसी समय मानवों ने पाया कि यदि कामोद्वेग मानसिक शक्ति को उच्च दिशा की ओर प्रवाहित किया जाए तो वे उच्चतर आध्यात्मिक चेतना की प्राप्ति कर सकते हैं, जो उनके जीवन में अत्यधिक पूर्णता और आनंद प्राप्ति में सहायक होगी। इस प्रकार मनुष्य पशुवत व्यवहार अर्थात आहार, निद्रा, भय और मैथुन से ऊपर उठकर काम को जीतने का प्रयत्न करने लगे। किंतु न तो इस उच्च लक्ष्य प्राप्ति की आकांक्षा रखने वाले अधिक थे और न ही यह सभी के लिए संभव था, परंतु संभोग की निषिद्धता के कारण और भी समस्याएं खड़ी हो गईं। इनके परिणाम स्वरूप यौन विकृतियां, यौन अपराध, यौन शोषण और विश्वासघात आदि होने लगे। तत्पश्चात फ्रॉइड की अवचेतन मन की ओर इड, काम तत्व, ईगो, अहम तत्व एवं इरोड, परा अहम तत्व की अत्यंत प्रभावशाली खोजें सामने आई। आज हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां संभोग को केवल मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाने लगा है और इसके जैविक, नैतिक, सदाचारी और आध्यात्मिक पहलुओं की उपेक्षा की जा रही है। आज व्यक्ति बिना संभोग के ही माता पिता बन सकता है और मातृत्व एवं पितृत्व के बिना ही संभोग कर सकता है। विवाह प्रथा, उसकी पवित्रता और उसके नियम पालन अब नहीं रहे। वे सब अब यौन संबंधों पर आश्रित नवीन नियमों, आदर्शों और सिद्धांतों से बदल गए हैं। रूढ़िवादी धार्मिक समाज के यौन संबंधी सत्तावादी प्रतिबंध एवं विक्टोरिया काल के नैतिकतावाद, इसका स्थान आधुनिक समाज में निर्बाध यौन गतिविधियों ने ले लिया है। साहित्य, चित्रकारी, शिल्पकला और संगीत लैंगिकीकृत हो चुके हैं। रंगमंच, चलचित्र और दूरदर्शन पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है। यहाँ तक कि संचार के नवीन साधन दूरदर्शन, टेलीविजन की संभवतः एकमात्र महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे लाखों घरों में कामुकता, रात्रि गोष्ठियों, नाइट क्लब के मदमत्त वातावरण और भद्दी व्यावसायिक अंतहीन हत्याओं एवं यौन क्रीड़ाओं को सम्मिलित करना है। प्रसिद्ध समाचार पत्र और विज्ञापन भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न विज्ञान, विशेषकर ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, जैविक और सामाजिक विज्ञान प्रतिकूल रूप से त्रस्त हैं। वर्तमान समय में मनोविज्ञान, समाज विज्ञान एवं मानव विज्ञान में अधिक लैंगिक उदारता दिखती है। अतएव जो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसने एक कुरूपतम विकृति का रूप ले लिया है। तथापि आध्यात्म पिपासु अब भी आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ब्रह्मचर्य को ही महत्तम साधन मानते हैं। आइए अब देखें कि विश्व के विभिन्न धर्मों में ब्रह्मचर्य को इतना अधिक महत्व क्यों दिया गया है।
सभी आध्यात्मिक प्रयासों का एकमात्र उद्देश्य है देहात्म बोध से ऊपर उठना और ईश्वरीय चेतना प्राप्त करना। क्योंकि कामुकता शारीरिक चेतना की स्थूलतम अभिव्यक्ति है, अतः यह आध्यात्मिक लक्ष्य से बिल्कुल मेल नहीं खाती। द्वैत का विचार मात्र भ्रम है, परंतु द्वैत के बिना काम का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। अतः अद्वैतवाद के साथ यह कैसे रह सकता है? द्वैतवादी वेदांत मतों एवं जैन धर्म के अनुसार भी आत्मा पूर्णतः शुद्ध और काम रहित है। आत्मा में लिंग भेद हो नहीं सकता। अतः व्यक्ति को स्वयं के वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप का अनुभव करने के लिए इस विचार से ऊपर उठना होगा कि वह स्त्री अथवा पुरुष शरीर है। काम वासना के प्रत्येक स्वरूप का त्याग ही इस दिशा में प्रथम चरण है। पातंजल योग सूत्र का लक्ष्य चित्त वृत्ति निरोध है। सभी विचार या वृत्तियां या तो हमारी इंद्रिय जनित संवेदनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं अथवा हमारे अवचेतन मन की स्मृतियों, कल्पनाओं अथवा इच्छाओं के कारण। फ्रॉइड के अनुसार अवचेतन मन में संचित ये विचार आदि अत्यंत गहरे होते हैं। वास्तव में काम की जड़ें अत्यंत गहरी होती हैं। जब तक इनका समूल नाश नहीं कर दिया जाता, तब तक मनुष्य पूर्ण एकाग्रता एवं समाधि नहीं प्राप्त कर सकता। पातंजल योग सूत्र में वर्णित 5 क्लेशों में एक है राग, अर्थात ऐसी किसी वस्तु, कार्यकलाप अथवा व्यक्ति के प्रति आसक्ति जो हमें सुख प्रदान करे। काम भी राग का ही एक प्रकार है, क्योंकि वह अत्यधिक पर क्षणिक सुख प्रदान करता है। सभी प्रकार के दुखों का मूल कारण अविद्या अथवा अज्ञान है और काम पर विजय अविद्या को दुर्बल करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होती है। अविद्या ही काम का मूल कारण है, अतः इसे पूर्णतया नष्ट करने ही काम को पराजित किया जा सकता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार कुंडलिनी वह मानसिक शक्ति जो मूलाधार नामक सबसे निचले चक्र में सुप्तावस्था में रहती है, उसके जागरण हेतु ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। जागृत होने पर यह अंतिम व उच्चतम चक्र सहस्रार में परमात्मा अथवा ब्रह्म के साथ एकाकार होने के लिए 5 चक्रों से होते हुए ऊपर उठती है। साधारणतया सामान्य मनुष्य का मन 3 निचले चक्रों मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर में अवस्थित रहता है, जो आहार, निद्रा एवं मैथुन का कार्य संपादित करते हैं। कुंडलिनी शक्ति भी इन्हीं चक्रों में आबद्ध रहती है। यह सिद्धांत फ्रॉइड के त्रिस्तरीय लिबिडो, मुख, गुदा एवं जननांग के सिद्धांत से काफी मिलता जुलता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य अधिकतम आनंद का अनुभव संभोग में प्राप्त करता है। एक बच्चा जिसके जननांग और काम भाव विकसित न हुए हों, यौन क्रिया द्वारा आनंद प्राप्त नहीं कर पाता। इसके बजाय उसे खाने में अधिक आनंद प्राप्त होता है। स्वादेंद्रिय ही उसके आनंद का केंद्र है। यौन क्रिया अगला चरण है और जननांग आनंद प्राप्ति के क्रमिक विकास में अगला केंद्र है। इसी प्रकार आनंद प्राप्ति के अन्य केंद्र भी हो सकते हैं। तंत्रों का भी वही ही कथन है। उनके अनुसार अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार ही ऐसे उच्च स्तरीय केंद्र हैं। यह धारणा भ्रामक है कि यौन सुख व्यक्ति को प्राप्त होने वाला सर्वोच्च संभावित सुख है। सभी साधु संतों ने अपने अनुभवों द्वारा यह सिद्ध किया है कि जैसे जैसे व्यक्ति के उच्च से उच्चतर चक्र खुलते हुए सक्रिय होते जाते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति उच्चतर आनंद का अनुभव करता जाता है। कहा गया है, जब कुंडलिनी उच्चतम चक्र तक पहुंचती है और सहस्रार खुलता है, तब साधक
समाधि में लीन हो जाता है और शरीर के समस्त रोम कूपों में यौन क्रिया के आनंद के समान परमानंद अनुभव करता है। सभी सांसारिक, यहाँ तक कि स्वर्गीय सुख भी तुच्छ प्रतीत होते हैं। संभोग और स्वर्ग के दिव्य आनंद वासना त्याग से प्राप्त आनंद के 16वें भाग भी नहीं है। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णाक्षय सुखस्यैते नार्हते षोडशीम कला। व्युत्पत्ति के अनुसार ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ है ब्रह्म अर्थात परमात्मा में वास करना, लय होना अथवा उसके साथ अपने एकत्व का अनुभव करना। योग सूत्र के भाष्यकार व्यास ने ब्रह्मचर्य की परिभाषा जननेन्द्रिय के नियंत्रण और काम लोलुपता के प्रत्येक स्वरूप में त्याग के रूप में की है, जिसका तात्पर्य न केवल स्थूल रूप से यौन लिप्तता से बचाव है, बल्कि विचारों, इच्छाओं, दृष्टि, वार्तालाप एवं मन अथवा अन्य इंद्रियों के माध्यम से भी यौन सुख का पूर्ण त्याग या उनमें लिप्त न होना भी है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य के पारमार्थिक, सूक्ष्म अथवा मानसिक और स्थूल, भौतिक अथवा शारीरिक विभिन्न आयाम हो सकते हैं और अंत में अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में काम इतनी प्रमुख भूमिका निभाता है कि इसके एक अन्य आयाम पर विचार करना भी आवश्यक हो जाता है और वह है सामाजिक। जब से सिगमंड फ्रॉइड ने कामेच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और उसके फलस्वरूप पाश्चात्य सभ्यता का लैंगिकरण हुआ है, तब से यौन क्रिया एवं ब्रह्मचर्य के सामाजिक आयाम अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। हम सिगमंड फ्रॉइड के इस कथन से भले ही सहमत ना हो कि यौन प्रेरणा ही मनुष्य में सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति है और शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही प्रकार के पूर्ण यौन विकास एक संघर्ष मुक्त और स्वस्थ मानस की प्राप्ति का लक्ष्य है, परंतु हमें यह मानना ही होगा कि फ्रॉइड ने हमें अवचेतन मन के क्रियाकलाप के विषय में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की है। काम की जड़ें वास्तव में गहरी हैं, यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने भी अर्जुन द्वारा किए गए एक प्रासंगिक प्रश्न के उत्तर में ऐसा ही संकेत दिया है। उन्होंने न केवल काम की शक्ति का वर्णन किया है, बल्कि एक महत्वपूर्ण गंभीर विश्लेषण में काम के 3 अधिष्ठान भी बताए हैं। अर्जुन ने पूछा, यह मानव स्वयं न चाहते हुए भी बलात् किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? कृपामय भगवान कहते हैं, यह काम है, यह क्रोध है जो रजोगुण द्वारा उत्पन्न होता है। यह बहुत खाने वाला है और अत्यंत पापी है। तू इसे ही वैरी जान। हे पार्थ, धुएं से आवृत अग्नि के समान ज्ञानियों के नित्य वैरी काम द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके अधिष्ठान बताए गए हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के अनुसार इच्छा, विशेष रूप से कामेच्छा, अत्यंत शक्तिशाली होती है और बुद्धिमान व्यक्ति पर भी हावी हो जाती है। द्वितीयतः इसके 3 अधिष्ठान हैं, अर्थात यह 3 स्थानों पर निवास करते हुए कार्य करती है। यह स्पष्ट है कि व्यक्ति इंद्रियों के माध्यम से विषयों का भोग करता है, किंतु काम मन में भी निवास करता है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति कल्पना, स्मृति एवं मानसिक संयोग के माध्यम से भी भोग के आनंद का अनुभव कर सकता है। काम का तृतीय निवास स्थान बुद्धि सर्वाधिक महत्वपूर्ण और गहरा है। बुद्धि निश्चयात्मिका होती है, जो दृढ़ निष्कर्ष और निर्णय पर पहुंचाती है और हमारे विचार एवं कार्यों को प्रेरित करती है। तो फिर काम के निवास स्थान के रूप में बुद्धि का क्या अर्थ है?
जब व्यक्ति अनुभव, युक्ति अथवा झूठे विश्वास के द्वारा यह मान लेता है कि काम में लिप्त होना अच्छा है, यह स्वास्थ्य, शांति और प्रसन्नता देने में सहायक है। यही जीवन का एकमात्र सच्चा लक्ष्य है। किसी भी प्रकार से व्यक्ति की कामेच्छा को पूर्ण करने में कुछ भी गलत नहीं है, तो काम अपने गहनतम और सुरक्षित निवास बुद्धि में दृढ़ता से स्थापित हो जाता है। इंद्रियों को नियंत्रित करना आसान है, बट व्यक्ति अल्प प्रयास से ही कामुक कल्पना, स्मृतियों एवं विचारों से तटस्थ रह सकता है, परंतु काम पर विजय पाना अत्यंत कठिन हो जाता है यदि इसने बुद्धि में दृढ़ मान्यता के रूप में मजबूत जड़ें जमा ली हों। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्ति को नष्ट करने वाले इस पापी काम को इंद्रिय संयम द्वारा मार डालने को कहा और यह भी उपदेश दिया, इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। यदि कोई वास्तव में ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चाहता है तो काम की इस रचना या बनावट को भली प्रकार समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कठोपनिषद में हम श्रेयस और प्रेयस की अवधारणा पाते हैं। श्रेयस से तात्पर्य है जो भविष्य में भी कल्याण हेतु लाभकारी एवं अनुकूल हो। प्रेयस अर्थात जो केवल प्रीतिकर एवं आकर्षक हो और यद्यपि क्षणिक आनंद व प्रसन्नता प्रदान करता हो किंतु भविष्य में हानिकारक हो। मनुष्य स्वभावतः ही सुखद की ओर आकर्षित होता है। काम सबसे आकर्षक और आनंददायी है वह कहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु बहुत ही कम व्यक्ति जानते अथवा अनुभव करते हैं कि अनियंत्रित होने पर यह संपूर्ण विनाश और विध्वंस की ओर ले जा सकता है। और यदि तर्क द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि यौन आनंद भी सबसे अधिक लाभदायक है, तो इसे जीतना कितना कठिन हो सकता है। आज संचार साधनों की सहायता से इसी मान्यता को संपूर्ण विश्व में प्रचारित किया जा रहा है। 5 यमों अर्थात नैतिक मूल्यों में ब्रह्मचर्य ही अकेला ऐसा है जिसका शारीरिक आयाम है तथा जिसका अध्ययन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद द्वारा किया गया है। आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य शरीर में 7 प्रकार की धातुएं अथवा तत्व होते हैं। हम जो भोजन करते हैं वह पचकर सार अथवा रस में परिवर्तित हो जाता है, जिसे शरीर मंत्र में सोख लिया जाता है। रस रक्त में परिवर्तित होता है, रक्त मांस में, मांस मेद में, मेद अस्थि में, अस्थि मज्जा में और मज्जा शुक्राणु, बीज अथवा वीर्य में बदल जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार वीर्य 7वीं धातु अथवा तत्व है और स्वाभाविक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण और परिष्कृत है। यह पूर्वोक्त सभी धातुओं का सार है। फलस्वरूप इसकी हानि एक महत हानि मानी गई है। यदि इसे संरक्षित किया जाए तो यह वीर्य शरीर तंत्र में अवशोषित होकर ओजस में परिवर्तित हो जाता है। ओजस धातुओं से भी सूक्ष्मतर है। इसके शारीरिक पहलू के साथ साथ एक सूक्ष्म मानसिक पक्ष भी है। यह न केवल भौतिक शरीर का बल्कि मस्तिष्क और स्नायु तंत्र का भी पोषण करता है। चरक संहिता के अनुसार यह शरीर को तेज और आकर्षण प्रदान कर बुद्धि को भी तीक्ष्ण बनाता है, स्मृति बढ़ाता है एवं सामान्य स्थिरता एवं आनंद प्रदान करने में सहायक होता है। अतएव आयुर्वेद के अनुसार संभोग के माध्यम से वीर्य की अत्यधिक हानि पूर्ववर्ती 6 धातुओं के निर्माण की प्रक्रिया को कमजोर बना देती है और ओजस को भी घटा देती है। इसलिए
यह स्पष्ट रूप से परामर्श दिया जाता है कि शुक्राणु को केवल प्रजनन हेतु ही व्यय करना चाहिए, अन्यथा नहीं। आधुनिक शरीर विज्ञान के अनुसार मनुष्य शरीर 2 प्रकार की तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है। एक वह जो व्यक्ति के स्वैच्छिक नियंत्रण में है और दूसरी वह जो अनैच्छिक रूप से कार्य करती है और व्यक्ति के नियंत्रण से परे है। जो स्नायु तंत्र हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके भी 2 प्रकार है, सिंपैथेटिक और एसिंपैथेटिक। संभोग के दौरान दोनों ही अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं। जब भी हम भावनात्मक रूप से क्रोध, भय अथवा काम द्वारा अशांत होते हैं, स्वायत्त स्नायु तंत्र सक्रिय हो जाता है। हमारा हृदय तेजी से धड़कने लगता है, श्वास प्रश्वास तेज और अनियमित हो जाता है, स्वेद बहने लगता है एवं लार बढ़ने अथवा घटने लगती है इत्यादि। स्वायत्त स्नायु तंत्र की बारंबार इस प्रकार की उत्तेजना और उसके फलस्वरूप हृदय की धड़कन की अप्राकृतिक अनियमितता अंततः इन स्नायुओं में स्थायी क्षति उत्पन्न कर सकती है। वीर्य में मूत्राशय के निकट स्थित प्रोस्टेट नामक ग्रंथि से स्रावित द्रव्य भी समाविष्ट होते हैं। इस प्रोस्टेट ग्रंथि से निर्गत स्राव में फास्फेट होते हैं जो मस्तिष्क के क्रियाकलापों के लिए उपयोगी सिद्ध हो चुके हैं। ग्लिसरोफॉस्फेट का उपयोग अक्सर मस्तिष्क की शक्तिवर्धक औषधि के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रोस्टेट प्रोस्टाग्लैंडिन्स नामक रसायन का उत्पादन भी करता है जो शरीर के विभिन्न अंगों की सूजन आदि से रक्षा करता है। आधुनिक काल में कृत्रिम प्रोस्टाग्लैंडिन्स का उपयोग सूजन रोधी एवं गठिया रोधी दवाओं के रूप में बहुतायन से हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति माता ने प्राकृतिक प्रोस्टाग्लैंडिन्स का उत्पादन विशाल मात्रा में होने वाली सूजन एवं दाहक प्रतिक्रियाओं से शरीर की रक्षा एवं प्राकृतिक प्रतिरोध प्रदान करने के लिए किया है। कहना कठिन है कि किस हद तक वीर्य का ह्रास प्राकृतिक प्रोस्टाग्लैंडिन नियामक प्रणालियों को प्रभावित कर प्राकृतिक फॉस्फेट के ह्रास की ओर ले जाता है और क्या यह ह्रास व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य हेतु महत्वपूर्ण है। किंतु यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि यदि उपरोक्त तथ्य सही है तो संभोग की अधिकता और वीर्य का अत्यधिक ह्रास व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। आधुनिक शरीर विज्ञान के संदर्भ में ओजस से तात्पर्य अधिकतम प्राकृतिक प्रतिरोध और शारीरिक और मानसिक अवसाद एवं तनाव को सहन करने की महत्तर क्षमता से है। ऐसे कई अन्य तरीके भी हैं जिनके द्वारा इन रसायनों को खोया अथवा प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद के अनुसार ओजस संभोग के अलावा अन्य प्रकार से भी ह्रास को प्राप्त होता है। यह भी निर्धारित करना होगा कि महिलाओं में शुक्राणु अथवा वीर्य का प्रतिरूप क्या है। अतएव ब्रह्मचर्य के शारीरिक पहलू पर अत्यधिक जोर देना तर्कहीन है। हालांकि एक तथ्य अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, काम लिप्तता से हृदय, श्वसन और स्नायु तंत्र की उत्तेजना में वृद्धि होती है। गहरे और लंबे समय तक ध्यान करने की इच्छा रखने वाला कोई भी साधक ऐसी उत्तेजना का जोखिम नहीं उठा सकता। हो सकता है कि कोई अभ्यास द्वारा शारीरिक कर्तव्य के रूप में लंबे समय तक एक आसन में बैठ सकने में सक्षम हो, परंतु ब्रह्मचर्य के बिना लंबे समय तक गहरा ध्यान करना असंभव है, क्योंकि
काम के इंद्रिय, मन और बुद्धि जैसे विभिन्न अधिष्ठान हैं। अतः ब्रह्मचर्य का अभ्यास भी विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सर्वप्रथम इंद्रियों को नियंत्रित करने का उपदेश दिया है। इसलिए हे भरतवंशी, तू सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और आत्मज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य मार डाल। यह सदैव एक सुरक्षित नीति है कि वासना विषयक विचारों को उत्तेजित कर सकने वाले व्यक्तियों, स्थानों, गतिविधियों और परिस्थितियों से सदा दूर रहा जाए। आध्यात्मिक युद्ध में पलायन ही इस घातक शत्रु काम पर विजय पाने का सबसे अच्छा तरीका है। इस विषय में हमें कभी भी अत्यधिक आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। काम का सामना सीधे सीधे कभी नहीं करना चाहिए। आहार के विषय में भी कुछ प्रतिबंध प्रबल इंद्रियों के खिंचाव को कम करने में सहायक हो सकते हैं। महात्मा गांधी ने आहार संबंधी अनेक प्रयोग किए और उनके मतानुसार यदा कदा उपवास करना काम को वश में करने में सहायक सिद्ध होता है। जिह्वा स्वयं को बहुधा कम करके आंका जाता है और इसका अभ्यास इतनी सख्ती से नहीं किया जाता जितना करना चाहिए। जिह्वा संयम के बिना काम को वश में करना कठिन है। कुछ हठ योग की पद्धतियां भी हैं जो यद्यपि प्रभावी तो है, किंतु व्यक्ति में और भी अधिक देह बुद्धि जागृत करने के दोष से परिपूर्ण है। फिर भी ये पद्धतियां कुछ मात्रा में उपयोगी सिद्ध हुई हैं। जैसा कि हम जानते हैं, श्री रामकृष्ण हठ योग के अभ्यास का अनुमोदन नहीं करते थे। उन्होंने योगिन स्वामी योगानंद को हठ योग सीखने से मना किया था। इसके बदले उन्होंने योगिन को एकाग्रता के साथ जप का अभ्यास करने को कहा और योगिन शीघ्र ही इससे अत्यधिक लाभान्वित हुए थे। श्री रामकृष्ण ने अपने एक अन्य शिष्य से सोने से पहले लेटकर अपनी छाती पर मां काली का ध्यान करने को कहा था। उन्होंने लाटू स्वामी अद्भुतानंद को कहा कि मन में अशुद्ध विचारों के उठने पर उनका स्मरण करें। इस पर उपायों एक बात समान है। भगवत चिंतन। मां शारदा ने ब्रह्मचारियों के लिए एक कठोर नियम बताया है। किसी स्त्री को मत देखो। लकड़ी की गुड़िया भी यदि पड़ी हो तो उसका पैर से भी स्पर्श मत करो। यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि काम बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर है। अतएव विपरीत लिंग के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक और तो श्री रामकृष्ण ने स्वामी विज्ञानानंद को महिलाओं का संपर्क पूर्णतया त्यागने का सख्त निर्देश दिया था, परंतु दूसरी ओर उन्होंने अपने अन्य शिष्यों को प्रत्येक स्त्री को जगत जननी का स्वरूप देखने को कहा। अध्यात्म रामायण में देवर्षि नारद श्री राम के प्रति अपनी स्तुति में एक श्लोक में कहते हैं, सभी पुरुष राम और सब स्त्रियां सीता हैं। यह मनोभाव लोगों के प्रति हमारे दृष्टिकोण के परिवर्तन के लिए बहुत उपयोगी है। वस्तुतः काम की समस्या का चरम समाधान है। आत्मबुद्धि का विकास अर्थात स्वयं और दूसरों को पुरुष अथवा महिला शरीर न समझकर काम रहित शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद स्वरूप आत्मा समझना है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है और इसके लिए लगातार लंबे प्रयास की आवश्यकता होती है। ये ब्रह्मचर्य पालन के कुछ सामान्य नियम और विधियां हैं। संशोधन और परिवर्तन व्यक्ति विशेष और उसकी तत्कालीन स्थिति के अनुसार किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए श्री रामकृष्ण का विवाहितों के लिए परामर्श है कि वे 1 या 2 संतान होने के बाद भाई बहन की तरह रहे। वे जानते थे कि सभी के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन संभव नहीं है, इसीलिए
उन्होंने गृहस्थों को रियायतें दी। सभी धर्मों में गृहस्थों के यौन जीवन के नियंत्रण के नियम है और इन नियमों का पालन कुछ अल्पसंख्यक साधु संतों द्वारा पूर्ण ब्रह्मचर्य के पालन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह देखकर प्रसन्नता होती है कि श्री रामकृष्ण और श्री शारदा देवी के आदर्शों से प्रेरित होकर कई विवाहित दंपति विवाहित जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं और इस तरह पुनः एक बार विवाह प्रथा को अपनी उच्च पवित्रता पर स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। जय श्री राम कृष्ण।